मेरा चेला सटकू हारमोनियम बजाएगा और हम खंजरी पे थाप लगाएंगे। चलो करो तैयारी होगी जाने से कर। अरे मैंने ऐसा नहीं कहा था, असल में मेरी जुबान पे सही नहीं, मैं नहीं नाचूंगी। तो तुम नहीं नाचेगी है? नहीं। अरे तुम नाचेगी नहीं है? नहीं। ऐसी काली बन गई है नाच शक्ति की बात है। अरे गुरु ये ऐसे नहीं नाचेंगी, इन्हें तो पत्नी चालीसा सुनानी पड़ेगी। अरे वाह चेला पत्नी चालीसा रे, गजब खो गए हो। ठीक है चेला, तू अपनी पत्नी चालीसा शुरू कर, मैं उतारता हूँ इसकी आरती। जय 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 पत्नी महारानी, दया दृष्ट कर दो भवानी। तुम ही दुर्गा तुम ही काली, तुम्हारी महिमा बड़ी निराली। तुम ही सीता तुम ही गीता, तुम समर्थ न कोई जीता। तुम ही घर की अधूरा काशी, तुम ही घर की सत्यानाशी। और तुम ही हमारी भाग्य विधाता, हमारे सब अपन की माता। पहले थी तुम हमारी दासी, अब हमें तुम्हारे चपरासी। जो पतिव्रत तुम्हारी शरणा, उनको पहुंचा बर्तन करना। जो पति तो रक्षा करी
बला हो, लेकिन बहुत बड़ी बला हो। विविध रूप देख प्रेम दिखावो, निकट कपि दर देव जरावो। गुस्सा दौरी ना कभी राजे, हाथ बेलन झाड़ू साजे। अरे दाता कहिन लक्ष्मी आवे, पूरे घर को स्वर्ग बनावे। जब से घर में की निवासा, तब से घर का सत्यानाशा। धर्म की पत्नी घर तू आवे, साथ ढेर मुसीबत लावे। और नात नात कही डांग रचावे, नाच हमें तू खूब मिटलावे। तुमसे मिला तो सबसे छूटे, ना तो रिश्ता भाई बूटे। साथ सब तुम्हारे डर से भाग गए जंगल मांगल से। अपनाई तो जेलो सदमा, छोड़ दई तो लड़ी मुकदमा। ऐसा में विपदा को डाले, तुम्हारे हाथ में गृह मंत्रालय। राम करे सो मिले न कोई, छूटे ही पिंड महासुख होई। सुन लो देवी करुण पुकार, छोड़ दो अब गाँव हमार। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे तुमको पतिवीरा। जो पत्नी चालीसा गावे, पापा से संकट कबू न जावे। और संकट दे तुम हमें उबारो, अपने माई के जल्दी सिधारो। पति पति सब कोई कहाय, पत्नी कहाय न कोई। और एक बार पत्नी कहाय, तो पति के पद पर होय। हो तो मरता क्या बिनी बनेगी? ठीक है, अरे मजा आएगी। मतवारी लहरावे जो जागिनारी, छम छम नाच रही लाए जो नागिन काल। छम रही बाली नागिन कारी, छम छम नाच रही मतवारी लहरावे जो नागिन कारी। और लड़ाई पिया पीट रही ताली, लड़ाई मजा पीट रही ताली। हेलो, आपने देखा मनोरंजन से ध्यान भ्रमित किया अंग्रेजी सैनिकों का। सरदार भगत सिंह और दुर्गावती दोनों अपना वेश बदल के निकल गए और देखिए कितना सुंदर मंचन किया हास्य कलाकारों ने। आपकी तबीयत निश्चित रूप से प्रसन्न हुई होगी और अब आगे का दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
परी तू कहाँ से टिक गई? चेला सटकू तू कहाँ से टिक गया? गुरु आया। चलो पिटन गुरु चलो, तुम्हारे भाग्य में तो पिटना ही लिखा है। अब दोबारा खेल नहीं करूंगा 23 हो लड़िया। सरदार भगत सिंह सुखदेव राजगुरु बड़े आराम से निकल गए दुर्गावती के साथ। और अभी आपके सामने बहुत ही रोमांचकारी दृश्य प्रस्तुत होने जा रहा है। राम प्रसाद बिस्मिल जी बताइए, आपने हमें कैसे याद किया? कोई योजना हो तो बताओ। हमारे प्यारे साथियों, हमें योजना बनाकर आजादी की लड़ाई लड़नी है, तभी हमें सफलता मिलेगी। पर बिस्मिल जी, धन के बिना कैसे योजना बनाई जाए? ना हमारे पास धन ही है और ना ही अच्छे हथियार। हाँ भगत सिंह, आजादी की लड़ाई बिना धन के नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि इसके लिए हमने एक योजना सोची है। कौन सी योजना पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, जरा हमें भी बताइए। हाँ आजाद, हमें इसके लिए कोई सरकारी खजाना लूटना होगा। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा पंडित जी? पंडित जी, सरकारी धन लूटना गुड़ियों का खेल नहीं है। सरकारी धन लूटना नहीं गुड़ियों का खेल। पकड़े जाए तो सभी हो योजना पे। सहारनपुर से लखनऊ झाझन लेती रेल, रोक रेल धन लूट के खेलेंगे यह खेल। 8 राउंड पैसेंजर गाड़ी सहारनपुर से सभी स्टेशनों से होकर लखनऊ पहुंचती है। उसे हम काकोरी पर जंजीर खींचकर रोक लेंगे और धन को लेकर फरार हो जाएंगे। पर धन तो संगीन पैरे में जाता है, लेकिन सिपाही संगीन चार से वैस होकर उसकी चौथी करते हैं। अरे राजगुरु, संगीन पैरे की चिंता मत करो और सभी मेरी बात को गौर से सुनो। चंद्रशेखर आजाद आप अपनी पिस्तौल लेकर ड्राइवर को काबू में कर लेंगे और सभी लोग गाड़ी के दोनों तरफ होकर फायरिंग करेंगे। इस दौरान मैं संगीन पहरेदारों का खात्मा करके धन को ले आऊंगा और सभी फरार हो जाएंगे। पंडित जी आप मेरी चिंता मत करो स्वाद। लेकिन पंडित जी, हमें यह काम करना कब है? 9 अगस्त 1925 को। ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आजाद, सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां साहब और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये सभी मिलकर के जाते हैं। आप फायर्स की आवाज सुन रहे हैं। काकोरी पर रेलगाड़ी को रोक करके लूटा जा रहा है सरकारी खजाने को, जो लोगों के खजाने में पहुंचता था। धन्य है ऐसे वीरों को जिन्होंने अपनी जान को खतरे में डाल करके अपने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। अफसरों के पास पहुंची तो उनके भी छक्के छूट गए, पसीना आ गया, बेचैन हो उठे अंग्रेज। उन्होंने क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए अपनी एक योजना बनाई और आगे का दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत है।
Sorry, sir. We are trying mostly to catch them. Listen, comrade. Arrest them as soon as you can. Okay, sir. We will arrest them anyway. Okay, follow me. के लिए हमें अंग्रेजों की लाठियां और गोलियां आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएंगी। हाँ चंद्रशेखर जी, काकोरी खान ने तो अंग्रेजी हुकूमत की जड़ ही हिला दी। हाँ पंडित जी, लेकिन हमें अब अंग्रेजों को एक और चुनौती देनी है। इस हुकूमत को दिल्ली ही नहीं बल्कि लंदन तक हिलाना है। अरे भगत, कौन सी चुनौती की बात कर रहे हो? 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज वायसराय की असेंबली में बम विस्फोट करना है। लेकिन इस विस्फोट से हमें क्या लाभ होगा भगत? पंडित जी, यह अंग्रेज प्रशासन के लिए चेतावनी होगी कि उनके बड़े से बड़ा अफसर भी अब क्रांतिकारियों से सुरक्षित नहीं है। लेकिन भगत, इस काम को करने जाएगा कौन? पंडित जी, इस कार्य को करने मैं जाऊंगा। नहीं भगत, नहीं नहीं भगत, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नहीं पंडित जी, जाने दो। मातृभूमि की खातिर तो हम जान हथेली पर लेकर घूम रहे हैं। नहीं भगत, तुम समझा करो, वहाँ पुलिस फोर्स तैनात है। जो भी वहाँ जाएगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसका अंजाम होगा सजाए मौत। नहीं भगत, मैं तुम्हें जान जोखिम में डालने नहीं भेज सकता। पंडित जी, ये कायरतापूर्ण बात है। आप चुप करो सुखदेव। भगत को अभी देश के लिए बहुत कुछ करना है। लेकिन पंडित जी, यह भी तो देश के हित का ही कार्य है। इससे तो हमारा संदेश लंदन तक पहुंच जाएगा। हाँ पंडित जी, भगत सिंह, सुखदेव और मैं तीनों बम विस्फोट करने जाएंगे। ठीक है, अगर तुम तीनों की यही सहमति है तो ठीक है, लेकिन याद रहे कि विस्फोट के समय किसी सामान्य व्यक्ति की जान नहीं जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं। इंकलाब! इंकलाब! वंदे! वंदे! भारत माता की जय! भारत माता की जय! चलो। विस्फोट सभा में क्रांति दूत बन जाते हैं, जोरों को अपनी आजादी का ऐलान सुनाते हैं। करने को विस्फोट सभा में क्रांति दूत बन जाते